तो आज मैं आपका एक चैप्टर है और पोएम का चैप्टर है। चैप्टर क्या है? हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स मतलब होता है जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। ठीक है, इसके जो लेखक है, जो पोएट है, वो आए हैं कैरोलीन वेल्स। कैरोलीन वेल्स जो है ये लिखे हैं हाउ टू टेल द विल्ड एनिमल। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। ओके, सेंट्रल आइडिया याद कर लेना तुम लोग। और कैसे लिखेंगे सेंट्रल आइडिया? वो मेरे साथ बोलेंगे और बार बार बोलेंगे और लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। बोलेंगे द थीम ऑफ दिस पोएम रिवॉल्व राउंड द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई द beasts. The poet tried to distinguish one wild animal from the other in a humorous way. The suggest that it is very risky to be in such a close proximity to these wild animals. फिर से बोलेंगे मेरे साथ। The theme of this poem revolves around the dangerous way to identify the beasts. The poet tried to distinguish one wild animal from the other in a harmless way. The suggest that it is very risky to be in such a close proximity to these wild animal. अगर ना यहाँ लिखे हैं रिवॉल्व मन क्या होता है? घूमना या विचार करना। घूमना मतलब जब जंगल, यहाँ जो पोयम है तो इसमें दिखाया है, विचार किया गया है। राउंड माने उसके इर्द गिर्द, राउंड माने इर्द गिर्द। द डेंजरस माने खतरनाक, वे माने तरीकों का, टू आइडेंटिफाई वह बताते हैं। क्या बताते हैं? जानवरों की। बीट्स माने जानवरों को या क्रूर व्यक्ति, जानवर होखे चाहे निर्दयी व्यक्ति होखे, का नाम है एनिमल। उसको कहते हैं हम बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है सुनने, यह पोयम का जो थीम है, ये पोयम क्या है? जो थीम है वह कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं या जो निर्दयी व्यक्ति होते हैं, क्रूर व्यक्ति होते हैं, उनको यह कविता में कवि जो है वह बता रहा है और वह कहीं न कहीं बहुत डेंजरस होते हैं। कहते हैं उनके अंदर, उनके मनो वह खतरनाक के रूप में घूमते रहते हैं। वह आपके डेंजरस मनो खतरनाक के रूप में घूमते रहते हैं। जानवर है वह खतरनाक है और कहीं न कहीं वह आपको मारने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। यही पोयम में शो किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। पोएट ट्राई टू डिस्टिंग्विश। अब ना कवि जो है कोशिश कर रहे हैं टू डिस्टिंग्विश माने होता है अंतर करने के लिए, वन विल्ड एनिमल फ्रॉम अदर, एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से जंगली जानवरों, जंगली जानवर है तो एक दूसरे के वो अंतर को बता रहे हैं कि जंगली जानवरों में भी कई प्रकार के जानवर होते हैं, उनके अंतर भी वह बताते हैं। इन हिमरस वे माने हिमरस माने होता है हास्यपूर्ण तरीकों से, हास्यपूर्ण तरीके से वह बता रहे हैं कि कैसे वो अंतर होते हैं। द सजेस्ट सलाह देते हैं, सलाह दैट इट इज वेरी रिस्की। वो कहते हैं कि बहुत उनके साथ रहना ये बहुत जोखिम भरा चीज है। बहुत भरा क्या है? जोखिम है। जानवरों के साथ रहना क्या है? बहुत क्या है? जोखिम है। टू बी इन सच ए क्लोज अप्रोक्सीमेटली, उनके निकटतम जो है
जब आप रहेंगे विल्ड एनिमल के निकटतम तो कहीं न कहीं वह हानियां ही होगी। क्या होगी? हानियां होगी, या आप यह उनके साथ रहना एक जोखिम भरा चीज है, यह दिखा रहा है। तो दिस पोयम, द थीम ऑफ दिस पोयम, द थीम ऑफ दिस पोयम रिवॉल्व राउंड द एनिमल्स, dangerous animal way to identify the beast. The poet try to distinguish one wild animal to another, from the others in a humorous way. The suggest that it is very risky to be in such a close proximity to these wild animals. Okay? इसको आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। आ भी सकता है, नहीं आएगा तो याद है, आएगा तो आपका नंबर ओके है। एक भी छोड़ना नहीं है। जब इसको पढ़ लेंगे याद कर लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे याद नहीं कर पाएंगे। जब तक इसको पढ़ नहीं पाओगे तो कहाँ याद कर पाएगा? याद कर लो, मेरे साथ फिर से बोलोगे। द थीम ऑफ दिस पोयम revolve around the dangerous way to identify the beasts. The poet try to distinguish one wild animal from the other in a humorous way. The suggest that it is very risky to be in such a close proximity to these wild animals. Okay? याद कर लगे ना? थैंक्स, जरूर करना, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप नंबर अधिक से अधिक नंबर पाया जाए इस साल। ठीक है? राइटिंग रोज करना है, राइटिंग नहीं करेंगे तो क्या लिख पाएंगे? राइटिंग रोज, एवरी डे यू राइट 2 पेज इंग्लिश एंड 2 पेज हिंदी। ठीक है? एट योर होम इन इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम। इवनिंग टाइम यू राइट एंड नेक्स्ट डे आई विल चेक योर राइटिंग। मैं सुबह आओगे तो मैं चेक करूंगा। अंडरस्टैंड? अच्छा।